हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। और आज भाई आप जो बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो आप स्टार्ट करने वाले हैं वो है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, जो कि अपना चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले भाई कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के अंदर। अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ, एक फंक्शन लिखा है y इजिकल टू एफ एक्स, क्या लिखा है y इजिकल टू एफ एक्स। अब इसके अंदर जो मेरे पास y है वो क्या है, डिपेंडेंट, और जो मेरे पास x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अपने को डिपेंडेंट इज टू इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इज टू इंडिपेंडेंट के रिलेशन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, डिपेंडेंट इज टू इंडिपेंडेंट के रिलेशन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अपन क्या करने वाले हैं, जो मेरे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन है, क्या है, जो मेरे पास ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, क्या है इंडिपेंडेंट फंक्शन x, मैं इसको क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। अब चेंज कैसे करेंगे, या तो मैं इक्वल इंटरवल में चेंज करूंगा, क्या करूंगा, इक्वल इंटरवल में चेंज करूंगा, या इसको मैं करूंगा अनइक्वल इंटरवल में चेंज, अनइक्वल इंटरवल में चेंज। अब इंटरवल क्या होता है, जैसे कि 0, 1, 2, यानी कि इसके अंदर जो चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1, 1 का हो रहा है। तो इसको आप बोलते हैं इक्वल इंटरवल। ठीक है, यानी कि जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अगर वही अनइक्वल की बात की जाए तो मेरे पास ये कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर ये मैंने नंबर लिख दिए भाई। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 का चेंज, यहाँ पर 3 का, 1 का चेंज, यहाँ पर फिर से 1 का चेंज, आगे क्या पता 2 का चेंज हो जाए। तो ऐसे इंटरवल को क्या बोलते हैं, अनइक्वल इंटरवल। तो जो चैप्टर नंबर 1 है भाई, उसके अंदर अपने को इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको क्या करना है, चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, इक्वल इंटरवल में। जो मेरे पास ये अनइक्वल इंटरवल है इसको आप चैप्टर नंबर 3 में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी मोटी मोटी बातें। अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो मैंने वो ऊपर लिखी है, फाइनाइट डिफरेंस। अब इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, अब ये ध्यान से देखना। फाइनाइट डिफरेंस डील्स विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब किस फंक्शन की वैल्यू को चेंज करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अपने को क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। अब अगर आप इंडिपेंडेंट को चेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो मेरे पास डिपेंडेंट फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब चेंज कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चेंज आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला इक्वल इंटरवल और दूसरा अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, ये बातें थी। उसके बाद देखो भाई कुछ बेसिक डेफिनेशन आती है। ठीक है, क्या आती है, कुछ बेसिक डेफिनेशन आती है। अब इस चैप्टर के अंदर जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसके नाम बदल के बोल रहा है ये क्या होती है। तो सबसे जो पहली डेफिनेशन है वो है आर्गुमेंट। क्या है, आर्गुमेंट। इसको क्या अब इसकी डेफिनेशन क्या है आर्गुमेंट की, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड आर्गुमेंट। आई रिपीट, जो अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। यानी कि इसने क्या कर दिया इस चैप्टर के अंदर, जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका नाम चेंज कर दिया, और इसको इस चैप्टर के अंदर ये क्या बोलेगा भाई, ये बोलेगा आर्गुमेंट। क्या बोलेगा, आर्गुमेंट। तो आप लोगों को याद रखना है, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आर्गुमेंट बोल सकता हूँ। सेकेंड डेफिनेशन है एंट्री की। अब एंट्री का भी ये नाम किसको बोलेगा, एंट्री, द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज कॉल्ड एंट्री। यानी कि जो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको ये क्या बोलेगा, एंट्री बोलेगा। अगर मोटे तौर पे बात की जाए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस चैप्टर में नाम चेंज कर दिया, उसको आप क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। जो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका नाम चेंज कर दिया इस चैप्टर के अंदर, आप उसको क्या बोलेंगे, एंट्री बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। उसके अलावा इस चैनल के ऊपर हमने बीएससी 3rd सेमेस्टर के लिए सिलेबस कंप्लीट करवाने का डिसीजन लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर सकते हो। तीनों सीरीज स्टार्ट कर चुके हम फिजिक्स की,
केमिस्ट्री की और मैथ की तो चल ही रही है भाई। अब देखो, अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई वो है फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इस चैप्टर के अंदर भाई अपने पास दो ही मेन मोटिव है। पहला, अपने को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी आनी चाहिए। दूसरा, अपने को बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में, उसके बाद आप फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले भाई लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी आ फंक्शन ऑफ x। ये मैंने मान लिया फंक्शन ऑफ x। y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास कोई x का फंक्शन है। देन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय डेल्टा एफ एक्स। ठीक है भाई, क्या है? मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, किसका? x का। तो मैं फॉरवर्ड डिफरेंस किसका? एफ एक्स का डिनोट करूंगा, किससे? डिनोटेड बाय डेल्टा x। तो यहां पर बोल सकते हैं भाई एफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है। एफ एक्स क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? गिवन फंक्शन। उसके बाद जो मेरे पास डेल्टा है वो क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यानी कि अगर डेल्टा लिखा हो तो ये किसका सिंबल है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का क्या है? सिंबल है। तो ये थी फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई वो है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं। अब ये टेबल बनाने के लिए बुक के अंदर फॉर्मूला दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई फॉर्मूला करने की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे करते हैं वो ध्यान से सुनना। ये एक रोड है, ये मान के चलो 0 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये है भाई साहब 4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का क्या है? घर है, यानी कि आप लोग अपने घर पर खड़े हो। थोड़े टाइम बाद आप चले गए बस स्टैंड के ऊपर। कहाँ चले गए? बस स्टैंड के ऊपर। ये क्या है? बस स्टैंड। क्या है? बस स्टैंड। तो ध्यान से समझना भाई, फॉर्मूला करोगे दिक्कत आएगी, इससे समझोगे आसानी से समझ जाओगे। तो अब आप लोगों से पूछा गया कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। जो ये डिस्टेंस है क्या है? डिस्टेंस। आपसे पूछा गया कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। आपने कहा बिल्कुल आसान है, 2 - 1। क्या? 2 - 1, यानी कि हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो मैं बोल सकता हूं ये आपकी क्या थी? इनिशियल पोजीशन, और ये आप लोगों की क्या थी? फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन क्या होती है? जब आप लोग स्टार्टिंग में जहां पर खड़े होते हो। उसके बाद फाइनल पोजीशन क्या होती है? आप कहीं जाना है, आपको वहां पहुंच गए। अब मान के चलो घर से चले थे, बस स्टैंड पे जाना था, तो जहां से चले थे वो इनिशियल पोजीशन, जहां पर जाना था वो फाइनल पोजीशन। आप लोग अपने घर से चले और हिसार जाना था, तो जो आप घर से चले इनिशियल पोजीशन, हिसार जाना था फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपने कहा ये हमारा डिस्टेंस आ गया। उसके बाद मेरी तरफ से सुन लो, ये कोई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थी या इनिशियल ऑब्जेक्ट थी, इसको मारी लात, ये यहां पर पहुंच गया। क्या किया? ये कोई बंदा खड़ा था, इसको मारी लात, ये यहां पहुंच गया। अब आपसे पूछा गया कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने कहा लात मारने के बाद जो पोजीशन माइनस लात मारने से पहले जो पोजीशन, वो किया आप लोगों ने डिस्टेंस निकाल दिया। तो
तो अब इसका फॉर्मूला देखना मैं कैसे बना रहा हूं। देखो ये लिखा था डिस्टेंस, कैसे निकाला था, 2 - 1 किलोमीटर। तो ये देखना, ये मेरे पास क्या है, fx है। क्या है, fx है। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया h, तो ये कितना चला, ये मेरे पास क्या है, fx है। इस डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया, h, तो ये कितना चला। अब अगर मैं x के अंदर h कर दूं ऐड, तो इसकी पोजीशन ये आ जाएगी। कोई दिक्कत, मैंने क्या किया, x के अंदर h को ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, ये पोजीशन आ गई। अगर अब मैं आपसे पूछूं कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप लोग कहोगे इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन ये है। फाइनल पोजीशन क्या है, x + h। फिर आप कहोगे इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करें, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, x। समझ में आ रहा है। अब देखना, जो मेरे पास ये डिस्टेंस है, इसको आप क्या बोलते हैं, डेल्टा fx। क्या बोलते हैं, डेल्टा fx। यही क्या होता है मेरे पास, फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है भाई साहब, तो अपने पास फॉरवर्ड डिफरेंस का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बुक के अंदर ये दे रखा है, बिल्कुल डार्क अक्षरों में बता रखा है कि डेल्टा fx = fx + h - fx। तो ये क्या होता है, फाइनल पोजीशन। ये क्या होती है, फाइनल पोजीशन। और ये मेरे पास क्या होती है, इनिशियल पोजीशन। क्या होती है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है भाई साहब, तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो आप लोगों को क्या करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लो भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो अब यही बात चलेगी भाई अपनी, लात मारने के बाद पोजीशन माइनस ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अब देखो भाई, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, फर्स्ट, इसको आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या आ गया, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। उसके बाद अगर आप लोगों से कोई बोल दे मेरे को सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो आप लोग क्या कहोगे, देखना भाई। अब मैं निकालने वाला हूं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये निकालने के लिए देखो, आप लोगों को डेल्टा fx के बारे में पता है, ये क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर मैं इसका एक बारी और फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास आ जाएगा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। यानी कि ये मेरे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, इसका मैंने एक बारी और फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, अब देखना, ये मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। जितना सिंबल की फॉर्म में डिफिकल्ट है, उतना न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेगी उसकी फॉर्म में इजी है भाई साहब। ये एक बारी समझाना है, जरूरी है, तो एक बारी देख लो कैसे निकालते हैं डेल्टा। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास, ये है fx + h - fx। ये मैंने क्या किया, जस्ट डेल्टा fx की क्या कर दी, वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा fx + h माइनस का साइन डेल्टा fx, माइनस का साइन डेल्टा fx। अब देखो x + h, ये तो आप लोगों को पता चल गया, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया, fx + h। इमेजिन करो, ये मेरे पास कौन सी पोजीशन है, fx + h। अब क्या किया, ये h और चल पड़ा, तो ये क्या हो जाएगी, fx + 2h। ध्यान से सुनना भाई, जो आप इंटरवल लेके चलेंगे वो सेम होगा, आप लोगों को पता है। पहले ये यहाँ पर था, अब यहाँ से मान के चलो ये अपने फ्रेंड के घर चला गया भाई। किसके घर चला गया, फ्रेंड हो, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, h। मेरे पास fx + h पहले से ही है, इसके अंदर प्लस h और कर दिया, ये मेरे पास क्या क्या, fx + 2h।
अब आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है एफ एक्स प्लस 2h। उसके बाद फिर से ये आगे भी जा सकता है, ये मेरे पास कौन सा आ जाएगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अब इसको देखो, मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच, यानी कि ये इसकी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है, ये इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी इस केस में, एक्स प्लस एच के केस में ये क्या हो जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन। एक बारी फिर से देखो, जब ये एफ एक्स था, क्या था, एफ एक्स था, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन क्या थी, एफ एक्स, फाइनल पोजीशन क्या थी, एक्स प्लस एच। तो अब देखो क्या है, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच अब क्या हो जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, एफ एक्स प्लस 2h। तो इसको लिखेंगे कैसे, डेल्टा, लिखवाओ इसकी वैल्यू, लिखवाओ इसकी वैल्यू, कहोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसके बाद माइनस का साइन, डेल्टा एफ एक्स, ये निकालो डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा एफ एक्स क्या होगा, फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगी, फाइनल पोजीशन क्या होगी, एक्स प्लस एच, प्लस का साइन माइनस का साइन, एफ एक्स, ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये मेरे पास क्या हो जाएगी भाई साहब, ये मेरे पास हो जाएगी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू। इसको लिख लो भाई, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 2h, बुक के अंदर ऐसे मिलेगी आपको, माइनस का एफ एक्स प्लस एच, माइनस का एफ एक्स प्लस एच, तो 2f(x प्लस h) और प्लस का एफ एक्स। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की। ये भाई जितना मुश्किल लग रहा है ना टेबल में, उससे आसान है। ठीक है, जस्ट ये एक फॉर्मेलिटी टाइप लगा लो या कुछ भी लगा लो, अगर आप बुक में से पढ़ोगे तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको रफ कर रहा हूं भाई मैं, लिख लो इसको अगर लिखना चाहते हो तो। अब देखो, ये तो एफ एक्स की फॉर्म में हो गया, तो अपने को याद करना है वाई की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में याद करना है, वाई की फॉर्म में। तो मेरे पास देखो y इजिकल टू एफ एक्स है, क्या है, y इजिकल टू एफ एक्स। अगर मैं यहाँ से y नोट निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एफ एक्स नोट। अगर मैं y1 निकालता हूँ मेरे पास क्या आएगा, एफ एक्स वन। अगर मैं y2 निकालता हूँ मेरे पास क्या आएगा, एफ एक्स टू। ऐसे ही आएगा। तो देखो अब मेरे को y नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर नहीं समझ में आता नंबर लाइन बना लो भाई, 0 1 2 3 4। ठीक है, इसको नाम दे दो x नोट, इसको नाम दे दो x1, इसको नाम x2, इसको नाम x3, इसको नाम x4। ठीक है, अब देखना, अब सारी चीजें क्लियर होगी। मेरे को निकालना है एफ एक्स नोट। क्या निकालना है, एफ एक्स नोट। ये जहां जो निकालना होता है वे ओरिजिनल पोजीशन, उससे आगे वाली फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसको इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, इसको फाइनल पोजीशन बोलेंगे। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसको निकाला जाता है एफ ऑफ x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एफ एक्स। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से कहूं एफ डेल्टा एफ एक्स1 बताओ, तो ओरिजिनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन ये होगी, फाइनल पोजीशन ये होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, डेल्टा एफ एक्स टू माइनस डेल्टा एफ एक्स वन, सॉरी एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। अगर आपसे कहा जाए एफ एक्स थ्री निकालो तो आप कैसे निकालोगे, डेल एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। कोई दिक्कत, इसको भी लिख लो भाई साहब। अब अपने को निकालना है y की फॉर्म में। किस फॉर्म में, y की फॉर्म में। अब y की फॉर्म में कैसे निकाला जाता है वो ध्यान से देखना। मेरे को निकालना है y नोट। क्या निकालना है, y नोट। ठीक है, y नोट निकालना है। y नोट किसके बराबर है, f ऑफ x नोट। और x नोट को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि डेल्टा, ये निकालना है
डेल्टा मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए यूज होता है, वाई नोट का निकालना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो डेल्टा एफ एक्स नोट की क्या वैल्यू है भाई, एक्स नोट की क्या वैल्यू है मेरे पास, डेल्टा एफ एक्स नोट की वैल्यू है, डायरेक्ट यहाँ से पुट कर रहा हूँ भाई, डेल्टा एफ एक्स नोट की वैल्यू है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट। देखो एफ एक्स वन क्या है मेरे पास, वाई वन, तो इसकी जगह पे रख दिया वाई वन, माइनस एफ एक्स नोट क्या है मेरे पास, ये है वाई नोट, तो मैंने क्या निकाल दिया, डेल्टा वाई नोट। तो मेरे पास डेल्टा वाई नोट की वैल्यू क्या आ गई, वाई वन माइनस वाई नोट। उसके बाद देखो डेल्टा वाई वन निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा वाई वन। अब डेल्टा वाई वन कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखो डेल्टा डेल्टा दोनों साइड ले लिया, डेल्टा किसका है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंबल है, तो ये कैसे निकाला जाएगा, डेल्टा वाई वन इज इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स वन। अब डेल्टा एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है, डेल्टा एफ एक्स वन की वैल्यू है एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। तो यहां से देखो एफ एक्स टू को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई टू, माइनस एफ एक्स वन को क्या लिख सकता हूं, वाई वन। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, डेल्टा वाई टू की। तो ये देखो एक सीरीज बन रही है, डेल्टा वाई नोट निकालना है तो इससे एक ज्यादा वाई वन माइनस वाई नोट, डेल्टा वाई टू निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा वाई टू, सॉरी डेल्टा वाई वन निकाला है भाई अपन ने, वाई टू नहीं, डेल्टा वाई वन निकाला है, इसकी जगह ये रख दिया, डेल्टा वाई वन निकालना है तो वाई वन से एक ज्यादा क्या है, वाई टू माइनस वाई वन। सिमिलरली अगर मेरे को डेल्टा वाई टू निकालना है तो वाई टू से ज्यादा वाई थ्री माइनस वाई टू। अगर मेरे को डेल्टा वाई फोर निकालना है तो इसके लिए क्या होगा, वाई फाइव माइनस वाई फोर। अगर मेरे को डेल्टा वाई एट निकालना है तो क्या करूंगा, डेल्टा वाई सेवन वाई नाइन माइनस वाई एट। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई साहब, ठीक है। अब आती है मेन चीज, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाई जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। ये 8 है तो 8 फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक है। अब बात आती है अगर अपने को क्वेश्चन के अंदर टेबल बनानी है वो कैसे बनाई जाती है, ये उससे भी आसान है भाई। क्वेश्चन के अंदर अपने को दो चीजें गिवन होगी भाई, एक तो गिवन होगा x और एक गिवन होगा y, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, एक गिवन होगा अपने पास x और एक गिवन होगा y। x की कुछ वैल्यूज दे देगा आप लोगों को, 1 2 1 2 3 4 5 6, क्या वैल्यूज दे देगा, आप लोगों को कुछ वैल्यूज दे देगा, किसकी, x की। उसके बाद आपको y की वैल्यूज दे देगा, y की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, 3 6 9 12 15 और यहाँ पर कुछ 18 दे दिया, ठीक है। ये वैल्यूज दे दिया आपको किसकी, x और y की। अब देखो भाई इसकी टेबल कैसे बनाते हैं, आप लोगों को कुछ इस तरह से लाइन लगा लेनी है और एक वो नंबर लाइन याद रखना भाई, नंबर लाइन याद होगी तो आसानी रहेगी इसको करने में। और एक फॉर्मूला क्या था y1 का, अगर मेरे को डेल्टा y1 निकालना है तो मेरे को क्या करना होगा, y2 माइनस y1। डेल्टा y3 निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा y3, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, y4 माइनस y3, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फर्स्ट फॉरवर्ड के लिए अपन डेल्टा यूज करते हैं और अपन ने यूज कर लिया y, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। स्पेशली एक चीज का और ध्यान रखना है, जब मैंने नंबर लाइन बनाई थी 2 और 3, ये 2 और 3 था, ये मेरे पास घर था, ये मेरे पास बस स्टैंड।
घर और बस स्टैंड के बीच की दूरी निकाली थी ना अपन ने, घर और बस स्टैंड के बीच की दूरी निकाली थी। तो इससे ये के क्या रिलेटेड है वो देखो, ये मेरे पास क्या है, घर है, ये मेरे पास बस स्टैंड है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। और जो आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिखोगे वो इन दोनों के बीच में लिखोगे, ये नहीं ऊपर लिख दिया, ये नहीं नीचे, आपको कहाँ लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है, ये ध्यान रखना। तो ये घर हो गया यानी कि इनिशियल पोजीशन, ये मेरे पास क्या होगी, फाइनल पोजीशन। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये कैसे कैलकुलेट किया, डेल्टा वाई नोट, डेल्टा वाई नोट कैसे निकालते हैं, y1 माइनस वाई नोट। तो y1 क्या है 6, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 6 माइनस 3, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नोट का कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये अपन ने क्या कैलकुलेट किया है, डेल्टा वाई नोट, ये कितना आ गया 6 माइनस 3 यानी कि 3। उसके बाद अब सेकंड पे चलते हैं, ये पहला काम खत्म हो गया। इन दोनों के बीच में ये आपका क्या है, घर है, ये आपका क्या है, बस स्टैंड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा y1। अब ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 3 हो गया। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसकी वैल्यू चेंज कर लो, बाकी आगे निकालेंगे तो 0 आएगा। इसको 7 कर लो, इसको 9 कर लो, इसको 6 कर लो, कुछ भी 11, 15 और ये भाई साहब 16 कर लो। ठीक है, अब देखो, अब अपने को डेल्टा y2 निकालना है। डेल्टा y2 कैसे निकालेंगे, ये अब इनिशियल पोजीशन इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, तो ऊपर वाली इनिशियल, नीचे वाली फाइनल, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, 11 माइनस 9, ये आ जाएगा 2। उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में क्या निकलेगा, डेल्टा y3, ये कैसे निकलेगा, इनिशियल और फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, 15 माइनस 11 यानी कि 4। उसके बाद देखो फाइनल ये होगी, इनिशियल ये होगी, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, डेल्टा y4 क्या होगा मेरे पास, 1 होगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया भाई, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो डेल का स्क्वायर, यानी कि 2 बारी फॉरवर्ड डिफरेंस करना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया, डेल का स्क्वायर, और ये क्या लिख दिया, y। इस केस में भी सेम टू सेम होगा, आप लोगों को क्या करना है, डेल्टा वाई नॉट, क्या निकाल रहे हो, सेकंड, तो स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का, ये घर हो गया, ये क्या हो गया, बस स्टैंड हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 3 माइनस 3 क्या आ गया, 0। ठीक है, उसके बाद देखो डेल्टा स्क्वायर y1 यानी कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1। अब ये घर हो गया, ये बस स्टैंड, तो इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1। अब इस केस में 2, यार इतना तो अब समझ ही गए होगे आप लोग। अब 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, अब ये वैल्यूज कुछ भी आ सकती है, मैंने वैसे ही रैंडम वैल्यूज ली थी, क्वेश्चन के अंदर देखोगे, क्वेश्चन करोगे तो और आसानी होगी आप लोगों को। अब इसके अंदर क्या निकालना है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 लिखना ऐसे है, y नोट का निकालोगे, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच में लिखना। स्पेशली एक चीज का ध्यान रखना, इन दोनों वैल्यूज के बीच में लिखना है, इन दोनों के बीच में। जब नेक्स्ट कैलकुलेट करो तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। सिमिलरली नेक्स्ट इन दोनों के बीच में फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये माइनस का y1 आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 2 माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस का 3 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 5। उसके बाद आप लोग फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करो, 3 माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक और निकलेगा भाई इसका, फिफ्थ दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, मैं देख लेता हूँ कैमरे में, बहुत जगह है। ठीक है, ये पूरी टेबल अच्छे से कर लेते हैं फिर तो। ठीक है, फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 2। तो ये भाई वैल्यू आ गई, वहां तक कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज थी, कहां तक फॉरवर्ड डिफरेंस निकला,
5 फॉरवर्ड डिफरेंस निकले, यानी कि 5th फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट की अपने को वैल्यू मिलेगी। अगर ये 7 गिवन होती तो 6 फॉरवर्ड डिफरेंस निकलते, 4 गिवन होती तो 3 फॉरवर्ड डिफरेंस निकलते, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस कितने निकलते हैं, 1 कम निकलता है। ठीक है, अगर 6 वैल्यूज दे रखी है 5, 4 दे रखी है 3, 2 दे रखी है 1। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, यही होती है भाई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आप लोगों को जस्ट छोटी सी बात याद रखनी है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद जो डिस्टेंस निकले वो उनके बीच में लिखना है। ठीक है, तो आई थिंक बिल्कुल इजी था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, थोड़ा टाइम तो लग गया, समझाने में टाइम लगता है भाई। तो ये था अपना सेकंड लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस का। नेक्स्ट लेक्चर में आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने सीखेंगे, अब उसमें आसानी होगी मेरे को समझाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। उसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।